अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 23 और हमारे पास जो टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर यूनिट 7 आपका। सबसे पहले हम देखेंगे जी कि मैटर किन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मादा आपने देखा है। बेसिकली इसकी जो नॉर्मली स्टडी की जाती हैं आपके कोर्स के अंदर वो है तीन इसकी स्टेट हैं। एक हमारे पास होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये हमारे पास तीन आती हैं इसकी। अब इसकी जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हमारे पास मैटर की प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या आता है कि इसका वेट होता है, ये स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। फिर हमारे पास ये इसकी डायमेंशन होती हैं इस तरह से, ठीक है। सॉलिड जैसे है तो उसकी अपनी एक शेप होती है, लेकिन जो हमारे पास लिक्विड और जो गैस हैं उनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती है। जैसे आप ये देख लें कि अगर एक पत्थर है, एक स्टोन है, तो उसकी एक स्पेसिफिक शेप होगी, ठीक है। और वो डायमेंशन उसकी होंगी, वो जो है ना आपका उसमें स्क्वायर में भी हो सकता है, आपका उसकी और कोई शेप भी हो सकती है। तो लिक्विड के बारे में देखा जाए, जैसे वाटर है तो वाटर की अपनी कोई शेप नहीं है। वो अगर हम किसी भी उसको बर्तन के अंदर स्पॉट के अंदर कहीं पे भी रखेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा कि उसी की शेप इख्तियार कर लेगा, ठीक है। सेम गैस का है। गैस आप जैसे सिलेंडर वगैरह के अंदर आप देख लें या गाड़ी के अंदर जो फ्यूल एज ए गैस के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो वो जिस भी जगह पे होगा तो वो उसी की तरह उसकी शेप हो जाएगी। तो बाय द वे ये है कि सॉलिड की शेप है और लिक्विड और गैस की हमारे पास क्या होगी, शेप नहीं होगी, बल्कि वो उसी तरह की शेप ऑक्यूपाई कर देगा जिस तरह से उसकी। फिर यह है जी कि लिक्विड हमारे पास इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन इसका क्योंकि गैस का हमारे पास इसका नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से ये सल्यूबिलिटी, उसके बाद इलास्टिसिटी, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो मैटर की क्या हमारे पास क्या कह सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करती हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आता है जी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। अच्छा, इसमें हमारे पास इसके जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे वो हमारे पास थे जी कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो कोई भी मैटर है, लेट्स से ये हमारे पास मैटर है, तो ये जिन पार्टिकल से मिलके बना हुआ है तो उनको हम क्या बोलेंगे कि मॉलिक्यूल्स। एक फीचर ये हमारे पास है कि जो पार्टिकल से बन के मिला हुआ है उनको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। फिर ये है कि मॉलिक्यूल रिमेन इन कंटिन्यूस मोशन, कि ऑलवेज ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे या ये कह सकते हैं कि जो इसके पार्टिकल होंगे ये वाले, ये हमेशा क्या करेंगे, मोशन में होंगे, अपनी जो जगह है उसको चेंज करेंगे। फिर ये हमारे पास है जी कि मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स ईच अदर, तो ये जो हमारे पास सिस्टम के मॉलिक्यूल हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और ये इसके बॉन्ड वगैरह भी बनेंगे, ठीक है। अब हम वन बाय वन स्टडी करते हैं कि सॉलिड हमारे पास क्या है, लिक्विड हमारे पास क्या है, और फिर इस तरह से गैस हमारे पास क्या है। सॉलिड के बारे में कहते हैं जी कि जैसे हमारे पास स्पून हो गया, मेटल हो गया, स्पून हो गया, उसके बाद पेंसिल हो गई, ये सारे हमारे पास क्या हैं जी कि सॉलिड हैं, ठीक है। इसके एक हमारे पास फिक्स शेप भी होती है और इसके हमारे पास क्या आता है जी कि वॉल्यूम भी होती है, ठीक है। सिर्फ इसमें हमारे पास जो एक ये है जी कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं तो वो हमारे पास टाइटली एक दूसरे से क्या होते हैं कि क्लोजली बाउंड होते हैं, क्लोज होते हैं एक दूसरे के। जैसे हमारे पास अगर ये कोई सॉलिड है तो इसके जो होंगे मॉलिक्यूल्स तो वो इस तरह से बहुत क्लोजली होंगे। इनके दरमियान गैप
नहीं होगा, बहुत ही आपस में क्या होंगे कि क्लोजली बाउंड होंगे, एक दूसरे के क्लोज होंगे। फिर ये जो इसके मालिक्यूल्स हैं ये वाइब्रेट तो करेंगे लेकिन अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, अपनी जगह के ऊपर ये मोशन तो करेंगे लेकिन एक जगह से दूसरी जगह ये मूव नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये सॉलिड है कि सॉलिड मालिक्यूल से बना हुआ है, वो मालिक्यूल आपस में क्लोजली बाउंड हैं। फिर वो मालिक्यूल क्या करते हैं कि वाइब्रेट तो करते हैं लेकिन अपनी जो पोजीशन है तो वो उसको आपस में क्या करते हैं कि चेंज कभी भी नहीं करते हैं। ठीक हो गया। फिर आता है हमारे पास ये गैसेस। तो गैसेस क्या अभी मैंने जैसे आपको बताया कि इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। फिर इसके बाद पहले लिक्विड को डिस्कस कर देते हैं। लिक्विड के बारे में भी अभी हमने यही पढ़ा है जी कि लिक्विड जो हमारे पास क्या होता है कि इसकी भी अपनी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, बल्कि ये अपनी शेप को चेंज करता है। फिर ये है जी कि इस ये भी मुख्तलिफ मालिक्यूल से मिलके बना होता है, लेकिन इसके जो मालिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जैसे ये हमारे पास अगर कोई लिक्विड है तो इसके मालिक्यूल के दरमियान एक थोड़ा सा गैप होगा, और फिर इन दो के दरमियान मालिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो वो हमारे पास क्या होगी, वीकर होगी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। ठीक है। फिर हमारे पास ये होगा जी कि ये हमारे पास इनके मालिक्यूल्स भी वाइब्रेट करेंगे जैसे हमारे पास लिक्विड के कर रहे हैं। फिर हमारे पास क्या है जी कि वीकर अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर देते हैं। मीन जैसे ये मालिक्यूल है तो ये स्लाइड करके एक दूसरे के ऊपर से गुजर सकता है। फिर ये हमारे पास है जी कि वॉल्यूम ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड रिमेन द सेम बट बिकॉज इट फ्लो इफ टेन शेप ऑफ कंटेनर विच इट पुट। तो फिर ये है जी कि इसकी अपनी कोई शेप नहीं होती है, बल्कि जिस किसी भी कंटेनर के अंदर इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे तो वो उसी जैसे हमारे पास ये शेप बना देगा। उसके पास आता है जी कि गैस। तो गैसेस की भी हमारे पास ना शेप होती है और ना ही इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास ऑलरेडी तीन चीज़ों से मिलके बनता है, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो कोई भी चीज़ है अगर उसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है, हाइट भी है तो तभी उसका वॉल्यूम होगा, अदरवाइज उसका हमारे पास क्या कहते हैं कि वॉल्यूम नहीं होगा। एरिया हो सकता है अगर लेंथ और विड्थ है लेकिन उसका वॉल्यूम नहीं होगा। ठीक हो गया। फिर हम उसके बाद ये है जी कि दे कैन बी फील्ड इन एनी कंटेनर ऑफ एनी शेप। कोई भी शेप का कंटेनर है तो उसके अंदर आप इसको क्या कर सकते हैं कि फिल कर सकते हैं, वो उससे जैसी इसकी शेप बन जाएगी। फिर यह है जी कि मालिक्यूल हैव रैंडम मोशन एंड मूव विद वेरी हाई वेलोसिटीज। इसके जो जैसे ये अगर हमारे हमारे पास गैस है तो इसके जो मालिक्यूल हैं वो रैंडमली मोशन होगी, मीनिंग की डायरेक्शन को फिक्स नहीं होगी। ये इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज है, जिस तरह से मूव कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है। फिर हमारे पास ये है जी कि इसकी जो हाई वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं गैसेस मॉलिक्यूल और मच, तो ये चीज़ है। फिर हमारे पास ये है जी कि इसकी जो गैसेस का जो हमारे पास ये होगा कि इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़ाहिर इनमें भी कम होगी, मॉलिक्यूल और मच फर्दर। अच्छा, इसके दरमियान जो डिस्टेंस होगा ना दो मॉलिक्यूल के दरमियान, तो वो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड क्या होगा कि ज़्यादा होगा। ठीक है। क्योंकि उनके दरमियान जो है तो वो इसका ज़्यादा इसका वॉल्यूम नहीं है, तो इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो दो मॉलिक्यूल के दरमियान वो भी हमारे पास ज़्यादा होगा। फिर हमारे पास क्या करते हैं कि इसके रैंडमली मॉलिक्यूल क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है। तो आज हमने इसमें फिर देखा है जी कि सॉलिड हमारे पास क्या होता है, लिक्विड हमारे पास क्या होता है, गैस हमारे पास क्या होता है, मैटर की हमारे पास कौन सी जो स्टेज पड़ी हैं हमने, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर सॉलिड में हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स इस तरह से। फिर जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉडल के तीन पढ़े हमने जी कि इसके जो पार्टिकल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि मॉलिक्यूल बोलते हैं। मॉलिक्यूल फिर हमारे पास सॉलिड में किस तरह से होते हैं, लिक्विड में किस तरह से होते हैं और गैसेस में किस तरह से होते हैं।
ये चीज़ें हमने स्टडी की, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इससे फर्दर मूव करेंगे।